बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है उधर जाने का नहीं। मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। जमी भी सर पे रखनी हो तो रखो, जमी भी सर पे रखनी हो तो रखो, चले हो तो ठहर जाने का नहीं। सितारे नोच कर ले जाऊंगा मैं, सितारे नोच कर ले जाऊंगा मैं, खाली हाथ घर जाने का नहीं। बब्बा फैली हुई है हर तरफ, बब्बा फैली हुई है हर तरफ, अभी माहौल मर जाने का नहीं। वो गर्दन नापता है तो नाप ले, वो गर्दन नापता है तो नाप ले, मगर जालिम से डर जाने का नहीं। देखिए, नितिन नवीन बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, ठीक है ना। और इधर बिहार में क्या हुआ? अरे बिहार को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गए, संजय सरावगी। मतलब ये कि भाजपा ने खरमास शुरू होने से पहले 3 बड़े काम कर लिए। पहला काम, यूपी भाजपा अध्यक्ष उसने अपने चुन लिए, पंकज सिंह को, ठीक है, मतलब कुर्मी। और इधर नितिन नवीन कायस्थ, और मारवाड़ी कौन? तो संजय सरावगी। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या अपने पहले एक्शन में ही चूक गए नितिन नवीन? तो इसको समझिए, और एक खबर और बताते हैं आपको इसमें कि नीतीश ठीक है ना, ये समझिएगा, ठीक ना। तो प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। देखिए, बात आप बताते हैं आपको कि भाजपा ने 3 बड़े काम कर लिए हैं, और बड़े काम में आपको नितिन नवीन की बात आपको बता देते हैं। और नितिन नवीन की बात आप सभी जानते ही हैं कि वह भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। दिल्ली में जोरदार स्वागत हुआ उनका, और खुद जेपी नड्डा, अमित शाह ने अध्यक्ष की, राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो कुर्सी है, जो चेयर है, उस पर हाथ पकड़ कर बैठाया और बैठ गए। खिलखिला रहे थे, कौन? तो नितिन नवीन। खिलखिलाना स्वाभाविक है ना, जब ज्यादा मिल जाता है सोच भी नहीं सकते। कहा भी है नितिन नवीन ने कि हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था, सपना भी ऐसा कभी नहीं देखते हैं। तो यही भाजपा है, और जब भाजपा यही है तो नितिन नवीन वहां बने नेशनल प्रेसिडेंट, और यहां पर कार्रवाई शुरू कैसे? तो बीजेपी ने अपना बिहार का जो अध्यक्ष है उसे चुन लिया है। नितिन नवीन ने चुन लिया कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष कौन होंगे, प्रदेश अध्यक्ष? तो संजय सरावगी होंगे। और एक तरफ जहां कायस्थ, तो दूसरी तरफ कौन? तो मारवाड़ी। तो चलिए, और कॉम्बिनेशन देखिए, अगर वोटों का गणित देखेंगे, देखिए राजनीति है ना, बिना गणित का तो कुछ हिसाब किताब हुआ नहीं होगा। और गणित यह है कि 1% से भी कम आबादी है ऐसे वोटरों की बिहार में। कौन? तो कायस्थ है। हमने कहा है, एक वीडियो है हमारा, जाकर देख सकते हैं, जिसमें कहा है कि बंगाल चुनाव को साधने की कोशिश है नितिन नवीन को, और 2029 में देश साधने की कोशिश है बिहारियों के बल पर, बिहारी के बल पर, नितिन नवीन के बल पर। कितना साधेगा, क्या होगा, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन चाल है, रणनीति है भाजपा की, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की। अब देखिए, 1% से भी कम आबादी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। कौन? तो कायस्थ लाला नितिन नवीन। और दूसरी तरफ बिहार भाजपा को जो अध्यक्ष मिले हैं पार्टी के, बीजेपी के जो अध्यक्ष मिले, वो है मारवाड़ी। और नाम मात्र की संख्या है इनकी बिहार में, नाम मात्र के वोटर हैं बिहार में, लेकिन मारवाड़ी को कमान दी है भाजपा ने, ठीक। अब सवाल यह है कि इसके पीछे की रणनीति क्या है, क्या संदेश देना चाह रही है भाजपा? तो इस रणनीति को और इस संदेश को जरा समझिए। देखिए, भाजपा जो है, 2-3 थ्योरी है इसकी। पहली थ्योरी को समझिए
और पहली थ्योरी ये है कि ये मैसेज देने की कोशिश हुई है इस नियुक्ति से कि हम कोर वोटर की तरफ हैं, क्योंकि पिछड़ी जातियों के प्रति भाजपा में आकर्षण देखा गया और इस तरह की खूब चर्चा होने लगी कि भाजपा जो है, अब जो उनके कोर वोटर हैं, सवर्ण कोर वोटर माने जाते हैं ना, वैसे उनके कोर वोटर माने जाते हैं ना, इसकी तरफ जो है, इस ओर ध्यान नहीं है भाजपा का। भाजपा अब कुछ और चाहती है, भाजपा के मन में कुछ और चल रहा है। तो ये जो मैसेज समाज में गया, ये जो वोटरों में संदेश गया, उस संदेश को तोड़ने की कोशिश, कवायद इसको मान सकते हैं। किसको? तो नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना, या फिर मारवाड़ी समाज के नेता विधायक संजय सरावगी को इस तरह की जिम्मेदारी देना। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि मतलब भाजपा अब अपने कोर वोटर की तरफ लौट रही है। वन थ्योरी, ठीक है। दूसरी थ्योरी इसकी यह है कि जातीय गोलबंदी हो जाती है। अगर मान लीजिए बना दे किसको, तो ब्राह्मण को बना दे, भूमिहार को बना दे, राजपूत को बना दे, कुर्मी को बना दे प्रदेश अध्यक्ष, तो भाजपा का अपना एक आकलन, एक विश्लेषण, एक ये रणनीति कि अगर ब्राह्मण को बनाएंगे तो भूमिहार नाराज होंगे, भूमिहार को बनाएंगे तो राजपूत नाराज होंगे, राजपूत को बनाएंगे तो भूमिहार ब्राह्मण दोनों नाराज हो जाएंगे। ये सोच कि ऐसी जातियों के हाथ में कमान दी जाए जिनकी संख्या कम है और गोलबंदी नहीं हो सके, इस तरह की गुटबंदी नहीं हो सके, तो एक ये थ्योरी। और तीसरी थ्योरी अगर ये है तो वो ये है कि हिंदुत्व की तरफ लौटना और ये दिखाना कि सभी जाति जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं इनके लिए, चाहे इनके लिए वोटर हो चाहे नहीं हो, संख्या हो चाहे नहीं हो इनके पास, लेकिन एक बड़ा मैसेज दे देना, देने की कोशिश कर सकते हैं बीजेपी की इस कवायद से, इस नियुक्ति से हुई है। संजय सरावगी के हाथ में इसे ये कमान देने से ये मैसेज गया है। और हिंदुत्व मतलब ये रहे कि भाजपा के लिए कोई जाति मैटर नहीं करता है, सिर्फ हिंदुत्व और हिंदुओं की प्राथमिकता, वो संख्या नहीं, ये है। लेकिन आखिर आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर इसका असर क्या होगा भाई, क्या होगा बताइए ना, क्या असर होगा कि 1% से कम आबादी कायस्थ की और नाम मात्र के मारवाड़ी, और तब इस तरह की कवायद, इस तरह के फैसले क्या है। चलिए पहले मारवाड़ी के बाद, अगर मारवाड़ी का जिक्र कर ही रहे हैं, चर्चा कर ही रहे हैं, तो मारवाड़ियों के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है। मारवाड़ी समाज अगर इस तरह से नहीं होता तो देश का जो आर्थिक परिदृश्य है उसकी कहानी शायद कुछ और होती। मतलब ये मैं कहना चाह रहा कि मारवाड़ी समाज का इस देश के विकास में बड़ा योगदान है, लेकिन मारवाड़ी समाज के ही कुछ ऐसे लोग हैं जो कलंक भी हैं, और अगर उनका इस देश के विकास में योगदान है तो ऐसे भी हैं जो शोषण भी कर रहे हैं मारवाड़ी समाज के। तो जाजी में नहीं है जी शोषण करने वाला, राजपूत में नहीं है, भूमिहार में नहीं है, जो यहां के स्थानीय वैश्य समाज के लोग हैं वो नहीं है क्या? तो है, सब में है, तो मारवाड़ी में भी ऐसा है। चलिए अब चीजों को समझिए। अब कौन सी चीज समझनी है आपको? तो संजय सरावगी को समझनी है। अब संजय सरावगी को अगर समझना है तो समझिए, संघ बैकग्राउंड के नहीं है, ठीक है। बीजेपी के नेताओं की एक बड़ी बात होती है कि हर आदमी अपने को संघ से जोड़ लेता है, संघ की शाखाओं में इनका जाना आना नहीं हुआ है। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP में से इनका जुड़ाव रहा है, और 1995 में यह 86 रन में ये कूदे थे, मतलब राजनीति में आए थे, भाजपा इन्होंने ज्वाइन किया था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आए थे। और 2005 का जो मार्च में चुनाव हुआ था विधानसभा का, पहली बार
वो फतह किए थे ये चुनाव, और लगातार चुनाव जीतने वाली शख्सियत है। कौन? तो संजय सरावगी। छठी बार जो है वह विधायक बने हैं। वैसे वार्ड पार्षद भी वह मतलब रहे हैं। तो ये शख्सियत है उनकी कि लगातार जीतने वाले, कोई जो है हरा नहीं सकता है, ऐसी शख्सियत। तो बहुत चुन करके भाजपा लाई है। लेकिन अब सवाल यहां भी खड़ा होता है कि भाजपा चुन करके तो लाई, सवाल क्या है? सवाल यह है कि जाति के तो वोटर तो है नहीं, इस जाति के मारवाड़ी बिहार में, तो फिर समीकरण कैसे सधेंगे? इसीलिए एक चालाकी के साथ कहा जाता है कि अरे आप भाई बिहार के नहीं हैं, आप राजस्थान के रहने वाले हैं। तो कहेंगे भाई सुशील मोदी भी थे ना। थे, लेकिन सुशील मोदी का जो योगदान रहा है उस लेवल का योगदान संजय सरावगी का नहीं रहा है। कर भी सच्चाई है, 6 बार के विधायक रहे हैं, लेकिन वो योगदान नहीं रहा है। अब चैलेंज है, मैं इसलिए खुलकर यह बात कह रहा कि चैलेंज है संजय सरावगी के लिए कि इस चुनौती को वह कैसे स्वीकार करते हैं और कैसे सर्व समाज को लेकर चलते हैं। और इसलिए उनके लिए चुनौती है क्योंकि भूमिहार ब्राह्मण राजपूत जो सवर्ण है, सवर्ण में कहेंगे तो कायस्थ, वोटर कहां है भाई कायस्थ का? 1% से भी कम है। तो और जो इधर लोग हैं ब्राह्मण भूमिहार राजपूत, उनमें नाराजगी होगी। मतलब आप भाजपा की ये सोच कि हम अगर एक जगह एक जाति को देंगे इस तरह की जाति को तो दूसरी जाति नाराज होगी, गुलबंदी होगी, गुटबाजी होगी। तो अगर ये तीनों जातियां ब्राह्मण भूमिहार और राजपूत अगर एक हो जाए और कोई दूसरी पार्टी अगर इसको लपक ले तो क्या होगा, जरा सोच लीजिए। तो क्या संजय सरावगी इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? क्या इससे लड़ पाएंगे? क्या जीत पाएंगे संजय सरावगी? तो एक कटु सच्चाई थी, एक कड़वी सच्चाई थी जो हम आपके सामने रख रहे थे। यह भाजपा की रणनीति थी। लेकिन यहां बिहार है भैया, बिहार, और बिहार जो है सियासत पर बहुत पैनी नजर रहती है सबकी। अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह अगर यहां सोच रहे हैं तो बिहार के किसी चौक चौराहे पर जिनके पॉकेट में 5 रुपए भी नहीं होंगे, उनकी सोच जो है किसी से कमतर नहीं है। ठीक है ना? तो फिलहाल इसको इतना ही रहने दीजिए और बताएंगे। अच्छा, अब एक और खबर आपको बता देते हैं इसी में। हाँ, ये पहलू छूट जाएगा। तो सवाल अब ये भी उठने लगे हैं कि कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नितिन नवीन बने, तो क्या पहले एक्शन में ही चूक गए संजय सरावगी को बिहार जैसे राज्य की कमान देकर? ये सवाल है। और मेरी सोच अब इस पर यह है कि अभी यह नहीं कह सकते कि नितिन नवीन चूक गए। प्रयोग है, अब इस प्रयोग का फलाफल क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, परिणाम क्या आएंगे, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। और दूसरी खबर, नीतीश ठीक है ना, इसको समझिए। देखिए हुआ क्या कि मुख्यमंत्री आवास पर आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र देना था। 1200 से ज्यादा ऐसे डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र आज दिए गए। इसी में एक वाकया हुआ, एक तस्वीर उभरी, और उस तस्वीर में क्या था पता है आपको? तस्वीर में यह था कि एक महिला जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक, उनको भी नियुक्ति पत्र देना था। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र दिया और इसके बाद वह जो महिला थी वो हिजाब में थी और नीतीश कुमार ने उस हिजाब को उत्सुकतावश कहा, पूछा। सीएम ने कहा कि ये क्या है? तो महिला जो डॉक्टर थी वो भी मुस्कुरा दी और कही कि ये हिजाब है। तो उन्होंने कहा खोलो, हटाओ, और नीतीश कुमार ने उसको हटाया। महिला कुछ देर के लिए एकदम पेशोपेश में ये हो गई। चूंकि विपक्ष ने सवाल उठाया है, आरजेडी ने इस पे सवाल उठाया है और आरजेडी ने कहा है, भाव बता रहे हैं आपको कि क्या नीतीश ठीक है ना, सब बढ़िया है ना? अब आप बताइए कि नीतीश ठीक है या नहीं ठीक है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, और आपकी प्रत्यंचा है
आप इसको अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर अगर आप प्रत्यंचा को देख रहे हैं तो वहाँ हमारे पेज को आप लाइक कर लीजिए, हमारे पेज को आप फॉलो कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर भी कर दीजिए। प्रणाम।